नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मजदूर के काम मांगने के अधिकार को समाप्त करने का विरोध। किसान मजदूर संगठनों ने की 19 जनवरी को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन की घोषणा। गोवंश को खिला रहे गुड़ ताकि सर्दी से हो बचाव। भटनेर पर्यावरण विरासत संरक्षण एवं गौ सेवा समिति जुटी गौ सेवा में। गोगाजी गोगामेडी में नववर्ष मेला 2026 अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। 120 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर की नए साल की शुरुआत। श्री ओम बन्ना टाइगर फोर्स की युवाओं को संदेश देने के मकसद से सराहनीय पहल। और अब समाचार विस्तार से। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से जुड़े मजदूर संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक बुधवार को जंक्शन स्थित शहीद भगत सिंह यादगार केंद्र में हुई। पूर्व विधायक बलवान पूनिया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में माकपा नेता रामेश्वर वर्मा, अखिल भारतीय खेत मजदूर एवं ग्रामीण मजदूर यूनियन जिला उपाध्यक्ष मनीराम मेघवाल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए 4 लेबर कोड को निरस्त करने की मांग को लेकर 19 जनवरी को अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय खेत मजदूर एवं ग्रामीण मजदूर यूनियन तथा सीटू के बैनर तले प्रस्तावित प्रदर्शन की तैयारियों पर चर्चा कर रणनीति बनाई गई। प्रदर्शन में मजदूर और किसानों के साथ महिलाओं की भागीदारी पर भी चर्चा की गई। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने 19 जनवरी के प्रदर्शन का समर्थन किया। वक्ताओं ने कहा कि सरकार के मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी कर दिया। इस योजना में मजदूर के काम के अधिकार की गारंटी के कानून नंबर 37, जिसमें काम मांगने का अधिकार था, उस अधिकार को खत्म कर दिया गया। एक तरह से मनरेगा को मृतप्राय कर दिया गया है। प्रदर्शन में यह सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। पूर्व विधायक बलवान पूनिया ने मनरेगा को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने कानून को योजना में बदलने का कुकृत्य किया है। चारों मजदूर विरोधी लेबर कोड बना दिए। उन्होंने बताया कि प्रदर्शन में किसानों से जुड़े मुद्दे, जिनमें सिंचाई, पानी, बिजली, बीमा, भाव, फसलों की तुलाई आदि भी उठाए जाएंगे। बैठक में 15 जनवरी को आयोजित होने वाले सीटू के प्रशिक्षण शिविर की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। सीटू ने टीबी में एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ 7 जनवरी को संगरिया में होने वाली किसान महापंचायत का समर्थन करने की घोषणा की। आज CI2 फ्रैक्शन की बैठक हुई है, जिसमें ये महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं कि 15 तारीख को CI2 की प्रशिक्षण शिविर है। उसके बाद 19 तारीख को मनरेगा के सवाल को लेकर के, जो मनरेगा खत्म करी है, एक कानून को योजना में बदलने का काम कुकृत्य केंद्र सरकार ने करा है, उसके खिलाफ 19 तारीख को कलेक्ट्री पर प्रदर्शन है। चारों जो लेबर कोड बिल बदले गए हैं, मजदूर विरोधी बनाए गए हैं, उनके खिलाफ 19 तारीख को कलेक्ट्री पर प्रदर्शन है। और एक मजदूरों ने यह भी तय करा है कि किसानों के मुद्दों पर, किसान जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, पानी का, बिजली का, बीमा का, भाव का, फसलों की तुलाई का, इन सब मुद्दों पर अखिल भारतीय किसान सभा, CI2 और खेत मजदूर यूनियन सब मिलकर के प्रदर्शन करेंगे। और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 19 तारीख को इसका समर्थन करेगी। उससे पहले जो 7 तारीख का जो एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर के संगरिया में जो बड़ी किसान पंचायत है, जन पंचायत है, उसका भी CI2 समर्थन करती है। मजबूती के साथ उन प्रोग्रामों में भी लोग शामिल हों। मजदूर संगठनों में जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं, मजदूर संगठनों के पदाधिकारी, उन सब की एक मीटिंग आयोजित की गई, जो बलवान पूनिया पूर्व विधायक की अध्यक्षता में कामरेड रामेश्वर जी वर्मा और तमाम नेतागण मौजूद रहे। अभी जो 4 लेबर कोड बनाए हैं केंद्र की सरकार ने, उनको निरस्त करने के सवाल पर एक बड़ा जन आंदोलन की तैयारी 19 जनवरी को अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय खेत मजदूर एवं ग्रामीण मजदूर यूनियन व सीटू CI2 के तमाम मजदूर एक बहुत बड़ी विशाल महापंचायत करेंगे और विशाल प्रदर्शन जिला कलेक्टर के कार्य पर, उसकी तैयारी के लिए रणनीति बनाई गई। और पूरे इलाके के अंदर इन तीनों सवालों को लेके अभी सरकार ने जो मैं नरेगा का नाम बदल करके जी राम जी किया, और उसमें जो मजदूर के काम के अधिकार की गारंटी थी, जो 27 नंबर अपने 37 नंबर कानून था, जिसमें काम मांगने का अधिकार, उस अधिकार को खत्म कर दिया गया। एक तरह से नरेगा को मर्दप्राय कर दिया गया है। इसलिए ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। इसमें महिलाएं बड़ी संख्या में भाग लेगी, मजदूर और किसान बड़ी संख्या में भाग लेंगे 19 जनवरी को। भटनेर पर्यावरण विरासत संरक्षण एवं गौ सेवा समिति टाउन की ओर से बेसहारा गोवंश को गुड़ खिलाने के कार्य का शुभारंभ मंगलवार रात्रि को किया गया। इस मौके पर रमन सर्राफ, राधेश्याम, मोंटी मुंडेवाला, महादेव भार्गव, गगन सिंगला,
नवीन सर्राफ सहित समिति के अन्य सदस्य तथा गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। समिति सचिव एडवोकेट जगदीश गुप्ता ने बताया कि समिति पिछले 10 वर्षों से लगातार रात्रि 9 बजे के पश्चात शहर की सड़क व चौराहों पर कड़ाके की ठंड में विचरण करने वाले बेसहारा गोवंश को गुड़ खिलाने का कार्य कर रही है। इस कार्य में 50 वर्ष से ऊपर के गणमान्य व युवा अपना योगदान दे रहे हैं। यह बहुत ही नेक कार्य है। यह कार्य जन सहयोग से किया जा रहा है। शहर के गो भक्त व यहाँ से बाहर जाकर रहने वाले गो भक्तों की ओर से इस कार्य में सहयोग किया जा रहा है। रमेश काठपाल ने कहा कि गो सेवा बहुत बड़ी नेक सेवा है। प्रत्येक व्यक्ति को गो सेवा के लिए दान पुण्य करते रहना चाहिए। इससे परिवार के दुख दर्द व रोग कटते हैं व सुख शांति और समृद्धि भी आती है। पवन गर्ग व कमल राजगढ़िया ने बताया कि करीब 1 क्विंटल 50 किलोग्राम गुड़ रोजाना रात्रि को समिति के सदस्यों की ओर से बेसहारा गोवंश को खिलाया जा रहा है। समिति के मोहन शर्मा, अरुण खदरिया, अनिल लखीसरानी, पंकज ज्ञानवाणी ने बताया कि उनकी टीम धान मंडी, सरकारी अस्पताल, रामदेव मंदिर, बिश्नोई धर्मशाला तक, अशोक मदन, राजू रहेजा, अश्विनी पंचायत समिति, बड़ौदा बैंक, जाकिर हुसैन पार्क होते हुए किरियाना भवन तक राजेंद्र लखीसरानी, नीरज वाढ़वानी और लोकेश ज्ञानवाणी आदि की ओर से दिनार सिनेमा रोड, सब्जी मंडी, हिसारिया मार्केट, बस स्टैंड आदि क्षेत्र में निराश्रित गोवंश को गुड़ खिलाने का कार्य किया जा रहा है। पवन पारीक, बजरंग सिंह शेखावत, लविश नारंग ने बताया कि नगर परिषद, शनिदेव मंदिर, ठाकुर जी का मंदिर, गुड़ मंडी, पुलिस कॉलोनी, बरकत कॉलोनी, पंजाबी मोहल्ला, राम सिंह कॉलोनी, भबूता सिंह कॉलोनी, नई आबादी आदि क्षेत्र में भी गौ सेवा के लिए कार्य जारी है। समिति अध्यक्ष पुरुषोत्तम दादरी, सतीश बंसल व दर्शन गर्ग ने गो भक्तों से आग्रह किया कि वे भी गौ सेवा के इस कार्य में सहयोग करें। आज बटनौर संरक्षण समिति के तहत हम एकत्रित हुए हैं, जो कि पिछले 10 सालों से गायों को रात्रि के अंदर, इस कड़ाके की सर्दी के अंदर गुड़ खिलाने का काम करते हैं। जो कि इस समिति के अंदर 30 से 40 लोग हैं, वो सभी मिलजुल के अलग अलग एरिया के द्वारा अपने अपने एरिया में जाके गुड़ की सेवा करते हैं। ये गुड़ की सेवा जो भी है, ये हनुमानगढ़ शहर के वासी जितने भी हैं उनके जन सहयोग से हम एकत्रित करके गायों को गुड़ खिलाते हैं, जो कि हिंदू धर्म के लिए सबसे बड़ी सेवा है। ये जो भी ये सेवा करता है वो कभी भी पीछे नहीं रहता, उनके घर पे बीमारियां नहीं आती, उनके हमेशा खुशियां ही खुशियां रहती है। तो मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि गौ सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं है। हर किसी को सुबह उठ के, चाहे आप एक ही डली गुड़ की क्यों ना दो, गायों को जरूर देनी चाहिए। ये एक नियम बनाना चाहिए अपनी जिंदगी के अंदर, जो कि हर इंसान को बनाए। तो एक एक गाय को अगर अपने एक एक डली भी दें तो बहुत हो जाता है। तो ये हमारे हिंदू धर्म के लिए सबसे बड़ी बात है। तो इसके अंदर हमें सभी को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। साल का आखिरी दिन बादलों की छांव में बीत गया। बुधवार को सुबह के समय कोहरे का असर तो नजर नहीं आया, लेकिन बादलों ने आसमान में डेरा जमाए रखा। इसके चलते पूरा दिन सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए। ठंडी हवाएं चलने से ठिठुरन महसूस होती रही। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बुधवार को राजस्थान के कई जिलों में मौसम में बदलाव हुआ और हल्की बारिश दर्ज की गई। हनुमानगढ़ जिले में बादल तो छाए रहे, लेकिन बारिश नहीं हुई। इससे मावठ से फसलों को जीवन दान मिलने की आस लगाए बैठे किसानों को निराशा हाथ लगी। धूप न निकलने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई और कड़ाके की सर्दी का एहसास हुआ। लोग देर तक घरों में दुबके रहे। ठंड बढ़ने से बाजारों में भी अन्य दिनों की अपेक्षा चहल पहल कम नजर आई। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के पूर्वानुमान के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तरी हरियाणा व आसपास के क्षेत्र के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके असर से नए साल पर 1 जनवरी को बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में हल्की मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। 2 जनवरी से पुनः मौसम खुश्क रहने की संभावना है। राज्य के उत्तरी पश्चिमी व पूर्वी भागों में 1 से 3 जनवरी को घना कोहरा व कहीं कहीं अति घना कोहरा दर्ज होने की संभावना है। राज्य के शेखावाटी क्षेत्र में 3-4 जनवरी के दौरान शीतलहर की संभावना है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री दर्ज होने की संभावना है। श्री ओम बन्ना टाइगर फोर्स सदस्यों की ओर से नए साल, संगठन के स्थापना दिवस और पूर्व जिलाध्यक्ष रविंद्र सिसोदिया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बुधवार को रावतसर के जोधाबास स्थित करणी माता मंदिर परिसर में 7वें रक्तदान शिविर व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
शिविर में 120 से अधिक रक्तदाताओं ने रक्तदान कर नए साल की शुरुआत की। रक्त संग्रह का कार्य हनुमानगढ़ के भटनेर ब्लड बैंक सेंटर की टीम ने किया। श्री ओम बन्ना टाइगर फोर्स के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष माधु सिंह उदट ने शिविर का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रावतसर पुलिस थाना प्रभारी ईश्वरानंद, विशिष्ट अतिथि बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल, बीजेपी नेत्री किरण मेघवाल व संगठन के प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रदीप पाल ठाकुर थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अजय सिंह व पूर्व जिलाध्यक्ष रविंद्र सिसोदिया ने की। अतिथियों ने रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह भेंट कर उनकी हौसला अफजाई की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने कहा कि रक्तदान के साथ साथ अंगदान में भी अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए। रक्तदान के लिए सभी वर्ग के लोगों को आगे आना चाहिए। मानव जाति के लिए रक्तदान करना सबसे पहला धर्म होना चाहिए। पल्लू तहसील अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने कहा कि श्री ओम बन्ना टाइगर फोर्स की ओर से यह बड़ा नेक कार्य किया गया है, क्योंकि शिविर में दान किया गया रक्त न जाने किस जरूरतमंद की और कितने लोगों की जान बचाएगा। यह रक्त किसी बुराई में नहीं बल्कि किसी की जिंदगी बचाने के काम आता है। जिस व्यक्ति की जान इस रक्त से बचेगी उस व्यक्ति के मुंह से स्वाभाविक ही रक्तदाताओं के लिए दुआ निकलेगी। जिला संगठन मंत्री पवन बरोड़ सूरतगढ़ ने कहा कि ब्लड डोनेशन से हार्ट अटैक की आशंका कम हो जाती है। डॉक्टर्स का मानना है कि डोनेशन से खून पतला होता है, पतला खून हृदय के लिए अच्छा होता है। एक नई रिसर्च के मुताबिक नियमित ब्लड डोनेट करने से कैंसर और दूसरी बीमारियों के होने का खतरा भी कम हो जाता है, क्योंकि रक्तदान से शरीर में मौजूद विषैले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। ब्लड डोनेट करने के बाद बोन मैरो नए रेड सेल्स बनाता है। शरीर को नए ब्लड सेल्स मिलने के अलावा तंदुरुस्ती भी मिलती है। ब्लड डोनेशन सुरक्षित व स्वस्थ परंपरा है। इसमें जितना खून लिया जाता है वह 21 दिन में शरीर फिर से बना लेता है। 18 साल से अधिक उम्र के स्त्री पुरुष जिनका वजन 50 किलोग्राम या अधिक हो, वर्ष में 3-4 बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं। संगठन के प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रदीप पाल ने कहा कि रक्तदान करने से बड़ा पुण्य का कोई कार्य नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि श्री ओम बन्ना टाइगर फोर्स का गठन समाज सेवा करने के उद्देश्य से किया गया था। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए वर्ग को शिक्षित करने के लिए कच्ची बस्तियों में श्री ओम बन्ना शिक्षक केंद्र लगाकर पढ़ाना, गौ सेवा के लिए घायल गोवंश को गौशाला तक पहुंचाना, उनका उपचार करवाना, रक्तदान शिविर आयोजित करना, जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी में सहयोग आदि सेवाभावी कार्य फोर्स सदस्यों की ओर से 36 कौमों को साथ लेकर निरंतर किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संगठन के पूर्व जिलाध्यक्ष के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य युवाओं को यह संदेश देना भी है कि वे भी शुभ मौकों पर इस तरह के शिविर लगाकर दूसरों के काम आए, न कि नशे आदि में अपना जीवन बर्बाद करें। जिलाध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि रक्तदान को लेकर लोगों में अभी भी कुछ भ्रांतियां फैली हुई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इस मिथक को तोड़कर बेफिक्र होकर रक्तदान करें, क्योंकि रक्तदान से रक्तदाता को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। शिविर में 36वीं बार रक्तदान करने वाले रावतसर के जोधाबास वार्ड 1 निवासी संतोष कुमार ने बताया कि नियमित रूप से रक्तदान करने से वे बीमारियों से बचे हुए हैं। उन्होंने अन्य लोगों से भी अपील की कि वे समय समय पर रक्तदान अवश्य करें। श्री ओम बन्ना टाइगर फोर्स की तरफ से आज 7वां विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यह रक्तदान शिविर ओम बन्ना टाइगर फोर्स के स्थापना दिवस व हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष रविंद्र सिंह सिसोदिया के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में किया गया है। हमारा मोटिव रहता है कि नए साल के अंदर हम कुछ नया करके, कुछ अच्छा करके नए साल को मनाएं। इसी उद्देश्य को लेकर श्री ओम बन्ना टाइगर फोर्स जो समय समय पर समाज सेवी कार्य करती रहती है और शिक्षा दान और कन्यादान में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती रहती है। मेरा नाम संतोष कुमार है, जोधाबास वार्ड नंबर 1 से हूँ और 36वीं बार ब्लड डोनेशन किया है मैंने। डोनेशन से फायदा ये है कि शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर एकदम, बीपी नहीं होती है और स्वास्थ्य एकदम बढ़िया रहता है। सर्वंसदानी सिख धर्म के 10वें गुरु एवं खालसा पंथ के महान संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में बुधवार को गुरुद्वारा सिंह सभा जंक्शन की ओर से शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में नगर कीर्तन निकाला गया। इस दौरान जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के जय घोष और गुरुवाणी की मधुर ध्वनि गूंजती रही। पालकी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विराजमान थे, जिनके आगे संगत नतमस्तक होकर चल रही थी।
पंजाब से आए फौजी बैंड के सदस्यों की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रही। नगर कीर्तन गुरुद्वारा साहिब से पंच प्यारों की अगुवाई में रवाना हुआ, जो शहर के मुख्य मार्गों के अलावा गांव सतीपुरा, चकज्वाला सिंह वाला, दल सिंह नगर, गोल्डन सिटी, स्टार सिटी से होता हुआ गुजरा। शाम को पुनः गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर नगर कीर्तन का समापन हुआ। रास्ते में जगह जगह संगत की ओर से नगर कीर्तन का स्वागत किया गया। नगर कीर्तन में शामिल संगत के लिए जगह जगह चाय नाश्ते की सेवा दी गई। सेवादार मनदीप सिंह व जगतार सिंह ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना सरबंस वार दिया। उन्होंने हिंदू धर्म के लोगों पर हो रही क्रूरता का डटकर विरोध किया। उन्होंने जुल्म जालिम के खिलाफ जंग लड़ी। गुरु गोविंद सिंह जी ने संगत को सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखाया। सिख संगत ही नहीं, समूची मानवता को उस रास्ते पर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब भी समूची मानवता का ग्रंथ है। इसके प्रति समर्पित होकर इस शहीदी माह में अधिकाधिक बंदगी करें, क्योंकि यह मात्र पवित्र माह माना जाता है। कर्मजीत सिंह ने बताया कि गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा साहिब में मंगलवार को श्री अखंड पाठ साहिब का प्रकाश हुआ। पाठ का भोग गुरुवार को डाला जाएगा। भोग के उपरांत दीवान सजेंगे और कथा कीर्तन का कार्यक्रम होगा। उन्होंने बताया कि नशे से दूर रहकर ज्यादा से ज्यादा लोग धर्म के साथ जुड़े और गुरुओं की ओर से दिए गए उपदेशों का पालन करें। इसी का संदेश देने के मकसद से नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜੰਕਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜੀ ਅੱਜ ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਗ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਭੋਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਗੁਰੂ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਰਵ ਤੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਿਮਰਤਾ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕਰੀਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਨ ਪਰਵ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਈਏ। ਲੋਹ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇਕੱਲੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਆ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आँखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। राजकीय आत्मनिर्भर मंदिर श्री गोगाजी गोगा मेडी के नव वर्ष मेला 2026, जो 29 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में पंच गौरव कार्यक्रम के तहत मंगलवार को भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोक कला एवं संस्कृति को समर्पित कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आमंत्रित लोक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। शोभा यात्रा में सर्वप्रथम मशक वादन दल सूरतगढ़, सजे धजे रोबीले ग्रुप बीकानेर द्वारा पंच गौरव का बैनर लेकर यात्रा का शुभारंभ किया गया। इसके पश्चात शेखावाटी क्षेत्र की प्रसिद्ध कला चंग ढप
श्री गोगा जी की स्तुति करते हुए सरदार शहर का डेरू ग्रुप, पाबूसर चूरू का ढोल थाली ग्रुप, स्थानीय कलाकारों द्वारा बीन, बांसुरी, भपंग वादन तथा बीकानेर ग्रुप द्वारा कच्छी घोड़ी लोक नृत्य की रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई। शोभा यात्रा में सजे धजे ऊंटों का काफिला नाचते गाते कलाकारों के साथ गोरख टीला से श्री गोगा जी मंदिर तक पहुंचा। मंगलवार को ही आयोजित सांस्कृतिक संध्या में राजस्थान की लोक कला एवं संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आमंत्रित कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ सूफी बैंड बाड़मेर द्वारा ढोल, भपंग, मोरचंग एवं खड़ताल की जुगलबंदी के साथ सूफी गायन से हुआ। इसके पश्चात भवाई लोक नृत्य, कालबेलिया लोक नृत्य, प्रसिद्ध चरी लोक नृत्य, डेरू ग्रुप सरदार शहर द्वारा गोगा जी की स्तुति एवं पंजाबी लोक नृत्य भांगड़ा की शानदार प्रस्तुतियां दी गई। इस अवसर पर महंत पनाथ द्वारा माला पहनाकर विशिष्ट अतिथि विधायक संजीव बेनीवाल का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट नोहर राहुल श्रीवास्तव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गीता चौधरी, उपाध्यक्ष संजीव कटेवा, थानाधिकारी संतोष, पूर्व सरपंच मांगू सिंह, सहायक आयुक्त ओम प्रकाश, मय देवस्थान टीम, पर्यटन अधिकारी पवन कुमार शर्मा सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। बुधवार को सायं 7 बजे मुख्य मंदिर के पास स्थित कार्यक्रम स्थल पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्थानीय लोक कलाकारों द्वारा बीन, भपंग, बांसुरी की जुगलबंदी के साथ श्री गोगा जी की स्तुति से होगी। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में राजस्थानी लोक गायन पार्टी द्वारा प्रस्तुति, राजस्थानी घूमर नृत्य, मशक वादन, कच्छी घोड़ी लोक नृत्य तथा पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में सजे धजे रोबीले श्रद्धालुओं द्वारा कला प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही पंजाबी लोक नृत्य भांगड़ा के कलाकारों द्वारा पारंपरिक लोक वाद्य यंत्रों की प्रस्तुति कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहेगी। राष्ट्रीय आयुष मिशन एवं आयुर्वेदिक विभाग हनुमानगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में 7 जनवरी 2026 तक 10 दिवसीय निःशुल्क क्षार सूत्र अंतरंग शल्य चिकित्सा शिविर का आयोजन दुर्गा मंदिर धर्मशाला हनुमानगढ़ जंक्शन में किया जा रहा है। शिविर में योग प्राकृतिक चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर कुलदीप ने बताया कि सैकड़ों की संख्या में मरीज इस निःशुल्क चिकित्सकीय शिविर का लाभ ले रहे हैं। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा की ओर से लगी स्टॉल पर रोगियों सहित आमजन भी अंकुरित आहार व हर्बल पेय हुंजा टी का सेवन कर रहे हैं। शिविर में प्रतिदिन योग प्राकृतिक चिकित्सा टीम सदस्यों अनुरीत कौर, दयाराम, राधेश्याम आदि के द्वारा योगासन की क्रियाएं भी करवाई जा रही हैं। आयुर्वेद विभाग उप निदेशक डॉक्टर तीर्थ कुमार शर्मा ने आमजन से अपील की है कि राज्य सरकार की इस जन कल्याणकारी योजना अंतर्गत आयोजित शिविर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि शिविर में पाइल्स, बवासीर, भगंदर, प्राकृतिक रोगों व अन्य गुर्दा रोगों से संबंधित मरीजों का निःशुल्क उपचार किया जा रहा है। शिविर प्रभारी डीसी सारस्वत ने बताया कि शिविर में पंजीकृत रोगियों को निःशुल्क जांच, भोजन, ऑपरेशन, औषधियां एवं फॉलोअप की सुविधा प्रदान की जा रही है। यह शिविर रोगियों के लिए आयुर्वेदिक पद्धति से सुरक्षित, प्रभावी एवं विश्वसनीय उपचार का सशक्त माध्यम सिद्ध हो रहा है। भारत के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा के अनुसार, उनके आदेशानुसार राजस्थान प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा के आदेश के अनुसार ये जो आयुर्वेद विभाग द्वारा ये जो संचालित किया जा रहा है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो हमारे नागरिक गण हैं वो इसका लाभ लें और आयुर्वेद को अपने जीवन में, योग को अपने जीवन में आत्मसात करें, क्योंकि हम कहीं न कहीं योग और आयुर्वेद से हर रोज जुड़े हुए हैं। और जो ये अंग्रेजी दवाइयाँ और जो भी ये रोज तरह तरह के एडवर्टीजमेंट अपने देखते हैं, उनके भ्रम में आकर अपने अपने शरीर को खराब कर रहे हैं।
और आयुर्वेद और योग को अपनाकर और अपने बहुमूल्य जीवन को ढंग से जीने की पद्धति को स्वीकार करके और इस देश को और आगे बढ़ाएं। आम आदमी को इसके बारे में भी अवगत करवाएंगे और उनको प्रेरित भी करेंगे कि हमें दवाइयों के चक्रव्यूह से बाहर निकलकर किस प्रकार से स्वस्थ जीवन शैली अपनानी है। आयुर्वेद विभाग हर व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य को पाबंद करने के लिए अपनी पूरी योग्य टीम के साथ 10 दिन तन और मन से यहाँ पर इस परिसर में अपना कार्य करेंगे और एक नई जागरूकता स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाएंगे। मकर संक्रांति या अन्य पर्व पर जिले में पतंगबाजी में चाइनीज मांझा, प्लास्टिक व अन्य सिंथेटिक पदार्थ से बना मांझा या जहरीली पदार्थ जैसे लोहा, ग्लास इत्यादि के धागों का उपयोग किया जाता है, जो पक्षियों व मानव जीवन के लिए संकटापन्न है। इससे न केवल बड़ी संख्या में पक्षी घायल होते हैं, बल्कि सड़क पर पैदल चलने वाले और दुपहिया वाहन पर चलने वाले राहगीरों का जीवन भी संकटापन्न हो जाता है। इस तरह के पशु पक्षी और मानव जीवन के लिए खतरनाक मांझों के निर्माण, विपणन एवं उपयोग पर प्रभावी रोकथाम के उपाय किया जाना आवश्यक है। मकर संक्रांति एवं अन्य अवसरों पर लोग भारी संख्या में पतंग उड़ाते हैं, जिससे यह खतरा और अधिक बढ़ जाता है। ऐसे मांझों के क्रय विक्रय, भंडारण व उपयोग को निषेध किया जाना अत्यंत आवश्यक है। चूंकि चाइनीज मांझा विभिन्न धातुओं के मिश्रण से निर्मित होने से धारदार तथा विद्युत का सुचालक होता है, जिसके उपयोग के दौरान दोपहिया वाहन चालकों तथा पक्षियों को अत्यधिक जान माल का नुकसान होना संभाव्य है। साथ ही विद्युत सुचालक होने के कारण विद्युत तारों के संपर्क में लाने पर विद्युत प्रवाह होने से पतंग उड़ाने वाले को भी नुकसान पहुंचाना एवं विद्युत सप्लाई में बाधा उत्पन्न होना भी संभाव्य है। इस समस्या व खतरे के निवारण हेतु यह आवश्यक है कि चाइनीज मांझा, प्लास्टिक व अन्य सिंथेटिक पदार्थ से बने मांझे का निर्माण, विपणन व उपयोग को निषेध किया जाए। राजस्थान सरकार के परामर्शदात्री द्वारा दिए निर्देशों में तथा लोक स्वास्थ्य सुरक्षा एवं पशु पक्षियों की जान के खतरे तथा विद्युत प्रसारण को बाधा रहित बनाए रखने हेतु जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट डॉक्टर खुशहाल यादव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक व सायं 5 बजे से 7 बजे की अवधि में सभी प्रकार की पतंगबाजी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया है एवं चाइनीज मांझे, प्लास्टिक एवं अन्य सिंथेटिक पदार्थ से बने मांझे का निर्माण, विपणन व उपयोग पूर्ण हनुमानगढ़ जिले की राजस्व सीमा क्षेत्राधिकार में पूर्ण रूप से निषेध प्रतिबंधित करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश 27 दिसंबर से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने तथा अवहेलना नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किए जाने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडित किया जाएगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।